नमस्कार दोस्तों, मैं साम्या। आज एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उसके अनुसार 12.2 करोड़ लोगों की नौकरियां हमारे देश हिंदुस्तान में जा चुकी हैं और आने वाले समय में ये संख्या कहां पे जाके रुकेगी, इसका अनुमान लगाना आज बेहद मुश्किल है। ऐसे समय में हमारी जहन में एक सवाल है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं, इस समस्या का निजात कैसे पाऊँ। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, माइंड स्ट्रैटेजी। अगर इसके ऊपर आप काम करते हैं तो निश्चय ही आप इस समस्या से बाहर भी निकल सकते हैं, और अगर इस स्ट्रैटेजी को आप लाइफ लॉन्ग अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में पा सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस माइंड स्ट्रैटेजी के बारे में। इस माइंड स्ट्रैटेजी में जो एम है वो स्टैंड करता है मनी के लिए, विच इज़ द बिगेस्ट इशू टुडे। तो हमें अगर जॉब लॉस है और जॉब में सैलरी कट हुई है तो डेफिनेटली जो इशू है वो मनी का है। तो एट द मोमेंट हमें एक ऑल्टरनेट ऑप्शन क्रिएट करना होगा शॉर्ट टर्म मनी इनकम का। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो मैं आपको 3 वेज बता रहा हूँ जिससे आप एक ऑल्टरनेट पार्ट टाइम इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों टीचिंग और ट्रेनिंग का। अगर आप एक टीचिंग एबिलिटी अगर आप रखते हैं या आप में वो नॉलेज है जो आप शेयर कर सकते हैं फ्रॉम किड टू वेरी एडल्ट प्रोफेशनल टीचिंग, आप उसको अपना सकते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से देश इवन पूरे वर्ल्ड के लोगों को टीच कर सकते हैं, और या तो आप ऑफलाइन में अपने सर्कल में, अपने सोसाइटी में लोगों को टीचिंग दे सकते हैं, जिससे कि एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप ये वीकेंड पे कर सकते हैं और एज पर योर टाइम प्रेफरेंस यू कैन डू दिस। दूसरा ट्रेनिंग है दोस्तों। अगर आप फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं या अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई भी एक ऐसा एक टैलेंट है आप में जो कि आप फॉर्मली किसी को भी सिखा सकते हैं, वो उस तरह की ट्रेनिंग आप देना शुरू कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ ऑल्टरनेट इनकम सोर्स फॉर यू। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे वो फ्रीलांसिंग का है। आज के डेट में ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुका है फ्रीलांसिंग, जिसमें कि आपको ऑप्शंस हैं जैसे कॉपी राइटिंग की, जैसे आपको ऑप्शन है आपके पास प्रोजेक्ट के ऊपर कंटेंट बनाने का, कंटेंट राइटिंग का, और भी बहुत सारे ऑप्शन फ्रीलांसिंग में लोगों को मिलते हैं। तो आप फ्रीलांसिंग से भी एक साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें वीकली, मंथली और ऑन डेली बेसिस पे काफ़ी प्रोजेक्ट के जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का है, हाई टिकट सेलिंग का है। अगर आप में सेलिंग एबिलिटी है तो डेफिनेटली आप सेलिंग के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट सेलिंग, जहाँ की 2% के करीब एक कमीशन मिलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप एक 50 लाख का एक बिल्डिंग सेल करते हैं, एक फ्लैट सेल करते हैं, तो उसका 2% 1 लाख होता है दोस्तों। तो इस तरह की हाई टिकट सेलिंग की भी आप जॉब शुरू कर सकते हैं साइट से। इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आपको ऑनलाइन में बहुत इजीली अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप इसके ऊपर काम करें तो इस 3 ऑप्शंस या इसके अलावा भी आपको अपने टैलेंट और अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कुछ भी एक ऐसा साइड इनकम क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, तो यू कैन डेफिनेटली काउंटर द सिचुएशन, जिससे कि आप एक शॉर्ट टर्म में इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसको आप एक लॉन्ग टर्म में भी सस्टेन कर सकते हैं अगर आपका जॉब प्रोफाइल एंड टाइमिंग अलाउज, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इन सब ऑप्शंस में आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पॉइंट विच इज़ आई। तो आई जो यहाँ पे स्टैंड होता है दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट है। मैं यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमैनिटी, फॉर योर ह्यूमैनिटी। बिकॉज लोग कह रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू कि लिविंग विद कोरोना वुड बी न्यू नॉर्मल। आज नहीं कल हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा
अगर कंपनीज ओपन होती है, जॉब्स, आपके काम, आपका ऑफिस खुलता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो देर आर चांसेस कि अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो कंपनी कैन नॉट स्टे विथ यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो इस कारण से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने डाइट में इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स को इंक्लूड करना होगा। सेकेंडली, आपको योगा, एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में लाना होगा। और थर्डली, आप दोस्तों कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है, WHO का जो गाइडलाइन है फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड योर पर्सनल सैनिटाइजेशन और हाइजीन, उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम N की, विच स्टैंड्स फॉर न्यू। आज के डेट में आप जिस सेक्टर में भी हैं दोस्तों, उसमें जो रिसेशन आया है उसको काउंटर करने के लिए आपको मे बी औरों से एक स्टेप आगे बढ़ना होगा और कुछ न्यू सीखना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केटिंग सेक्टर में हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज़ न्यू, इट्स नॉट वेरी न्यू बट स्टिल न्यू फॉर द मेनी पीपल, तो उसको आप लर्न कर सकते हैं। आप अगर IT सेक्टर में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये चीज़ें नहीं हैं, आप इसको सीख सकते हैं। ऐसा कुछ न्यू लर्न करके आप एक स्टेप आगे बढ़ के रह सकते हैं, जिससे कि शायद आपका जॉब बेटर सिक्योर हो। जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है वो D है। D इज़ फॉर डोनेशन फ्रेंड्स। नाउ इफ़ यू हैव कैपेसिटी विथ योर पर्सनल कैपेसिटी, आप कुछ ना कुछ डोनेट करें दोस्तों, क्योंकि डोनेशन करने से आप जो एक माइंडसेट आज हमारा है वो रिसीवर एंड पे है, वो चेंज होके गिवर एंड पे आ जाएगा, डोनर एंड पे आ जाएगा, जिससे कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी और आपके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ क्राइसिस, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आएगी जो ये आपके फ्रस्ट्रेशन को काउंटर करेगा, जिससे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, एक मोटिवेशन क्रिएट होगी। तो विथ योर कैपेसिटी आप जो भी कर सकते हैं अपने अराउंड, पुअरेस्ट टू पुअर, फूड, क्लोथ्स, व्हाट्सएवर जो अपनी कैपेसिटी में आप कर सकते हैं वो